बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। इससे कबल भी हम आपको FBI के हवाले से वक्तन फ़वक्तन आगाही देते रहते हैं, स्कैंडल्स आपके सामने लाते रहते हैं, RTO की कहानियां भी आपके सामने पेश करते रहते हैं। आज सूरत हाल इससे ज़रा कदर मुख्तलिफ होगी। आज हम बात करेंगे, IMF ने भी बाकायदा से एक इदारे का नाम लेकर के कहा है कि FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से उन्होंने कहा है कि भले आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप एक्ट में तरमीम करें, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के असासाजात की तफसील को सामने आना चाहिए। उनके पास क्या असासाजात हैं ये कौम को पता होना चाहिए और हमें भी पता होना चाहिए। हम हर साल आपको भीख देते हैं, आपको उधार देते हैं, आपको लोन देते हैं, आपको फिर उसकी किस्तें चुकानी पड़ती हैं। हकीकत हाल ये है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मईशतदान इस बात पे एग्री करते हैं कि अगर पाकिस्तान में महसूलात का सिस्टम शफाफ बना दिया जाए तो हमें किसी के पास भी कशकोल लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नादीन, ये बात अदन मिन शम्स है कि पाकिस्तान के पास बेशुमार वसाइल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन ये वसाइल अफसरान की और ब्यूरोक्रेसी की जेब में जा रहे हैं। जब ही पाकिस्तान की 70% ब्यूरोक्रेसी जो है पुर्तगाल में और दुबई में अपनी ज़मीनें बना चुकी है। ये वक्तन फ़क्तन आपको बताते भी रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये होशरबार रिपोर्ट जमा हो गई है कि 22,000 ब्यूरोक्रेसी दोहरी शरीयत की हामिल है आज। लेकिन हम आपके सामने एक और स्टोरी रखना चाह रहे हैं। वो स्टोरी ये है कि एक बाकायदा FBR का सिस्टम है जिसमें पैसे दे करके अपनी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कराई जाती है। ये हर इदारे में होता है, लेकिन FBR में इसलिए ज़्यादा होता है कि FBR में चीनी माफिया, सीमेंट माफिया, सरिया माफिया, इस तरह के जितने बड़े बड़े माफियाज हैं जिनको खुसूसी टैग जिनके यहाँ लगवाए जाते हैं, वहाँ पे अपनी ड्यूटियाँ लगवाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जाती हैं और चेयरमैन FBR तक अप्रोच की जाती है। FBR के रूल्स 40B और 40D के हवाले से आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो जॉब्स लगती हैं, यहाँ पर जो ड्यूटियाँ असाइन की जाती हैं, उसके लिए भी बड़े बड़े सिस्टम तक पैसे पहुँचाए जाते हैं। ये सीज़न और आउट ऑफ सीज़न ये ड्यूटियाँ लगती हैं और 24 घंटे की ये ड्यूटी होती है। कुछ की ड्यूटी 40B के तहत अलग होती है और 40D के तहत अलग होती है। अभी हाल ही में ये वाक़या उस वक्त ये 40B और 40D का सामने आया जब पेशावर के अंदर कोहाट के करीब 2 FBR के सिपाही जो हैं वो शहीद हो गए। उनको नामालूम अफराद ने टारगेट बनाया और 2 लोग जो हैं वो FBR के इस वक्त अगवा हैं। उनका कोई पता नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं। ये माजी में 10-15 बरस कबल भी ऐसा वाक़या पेश आया था, लेकिन उसके पीछे कोई और कहानी थी। अब सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है कि 2 लोग जो बाकायदा से नज़र रखने के लिए चेक पोस्टों पर मौजूद थे कि कितनी चीनी आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, इस पर टैग मौजूद हैं, इसका वज़न पूरा है या नहीं है। ये सारी सूरत हाल आने वाले वक्तों में इसकी शफाफ तहकीकात हुई तो ये एक अलग नौइयत का स्कैंडल निकलेगा। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि चेयरमैन FBR मुल्क में मौजूद नहीं है। उन्होंने अपनी जगह एडमिन को फ़िलहाल आर्जी तौर पर डे बाई डे के लिए वो ऑपरेट कर रहे हैं FBR को। वो खुद मुल्क में मौजूद नहीं है। उनके इदारे के 2 एहलकार जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अब ये सवाल अहम है कि जिस तरह के ये बुज़ुर्ग हैं आपको नज़र आ रहे हैं जिनको टारगेट बनाया गया है, ना इनके पास वर्दी है, ना इनके पास बेहतरीन किस्म का असला है, ना इनके पास कोई और सिलसिला है कि अपनी जान की हिफाजत कर सकें। अब इनको ना ही उस तरह के एहसास के साथ तदफीन इनकी हुई है। अब गो के FBR ने ये बात भी कह दी है कि इनको और इनके अहल खाना के हवाले से खुसूसी तौर पर कहा गया है कि उनकी हर मुमकिन माली तौर पर तावन उनके साथ किया जाएगा। ये आने वाला वक्त इसको बताएगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि ऐसे लोगों की ड्यूटियाँ ही क्यों लगाई जाती हैं जो ना तेज़ भाग सकते हैं, ना फ़ाल और एक्टिव किरदार अदा कर सकते हैं, और ऐसे लोगों की ड्यूटियाँ ही 40B और 40D के तहत क्यों लगाई जाती हैं जो अपनी उम्र का एक ज़्यादा हिस्सा FBR को दे चुके होते हैं। वो तजर्बाकार होते हैं, उन्हें पता होता है कि 114 का नोटिस क्या होता है और इसका जवाब कैसे बनता है, 138 का नोटिस कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं और किस तरह का वो नोटिस होता है। फिर उसके बाद हतमी नोटिस जो है वो 140 का वो कैसे होता है। ये सारी सूरत हाल जिनको पता होती है उनको ही दफातर से बाहर क्यों रखा जाता है और नए ब्लड को दफ्तर में क्यों रखा जाता है, ताकि उसे ये सिस्टम की समझ ही ना आए
कि 114 का नोटिस भेजना है, 130 का नोटिस कब भेजना है और 140 का नोटिस कब भेजना है, कितनी प्रॉपर्टीज अटैच करनी है, कितने अकाउंट मुंजमद कराने हैं और 140 का नोटिस जो है 140 का नोटिस इसको कब रिवोक करना है, किन सूरत हाल में रिवोक करना है और क्या रिवोक कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अकाउंट कब खोल सकते हैं, रिकवरी करने के बाद किस सूरत हाल में जा कर के अकाउंट खोलने हैं। ये सारी सूरत हाल जिनको मालूम है वो आउट ऑफ स्टेशन है और जिन्हें नहीं मालूम, जिन्हें टाइम लगेगा 5 से 10 साल, उन लड़कों को दफातर के अंदर रखा जाता है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने इसलिए रखी है ताकि FBI के अंदर इस्लाहात आएँ, FBI के अंदर शफाफियत आए। जब भी कोई RTI करता है FBI उसके अगेंस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच जाता है, दीगर कोर्ट्स में उसके ख़िलाफ़ पहुंच जाता है कि हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया है, हम अंधता हैं, हम ये किसी सूरत भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं। जब तक आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, लोगों के टैक्स की सूरत हाल आप शफाफियत के साथ सामने नहीं लाएंगे और इसको ज़ाती डेटा करार देंगे, तो इसका मतलब है कि आप चोरी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गबन कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं। लेकिन IMF का ज़ाहिर है इस पर बदस्तूर ज़ोर बढ़ता जाएगा आने वाले वक्त में और इंटरनेशनल कुफ्ते और जनेवा कन्वेंशन के हवाले से भी ये ज़ोर बढ़ता जाएगा पाकिस्तान पे, UN का भी ज़ोर बढ़ता जाएगा कि आप RTI राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करें और उसके तहत इदारों को लाएं और इदारों को जवाबदेह बनाएं कि वो RTI के तहत डेटा ज़रूर दें। अभी तक 7 से 8 केसेस में FBI हमारे हक़ में होने वाले जो RTI के फ़ैसले हैं उनके ख़िलाफ़ FBI कोर्टों में चला गया है और लाखों रुपए फीसेस दे रहा है, लेकिन वो डेटा नहीं दे रहा है। डेटा देगा तो फंसेगा, वो आने वाले वक्त में डेटा दे ना ये दे, अनऑफिशियल भी डेटा ज़ाहिर आ जाता है बाहर, आपके सामने वो चीज़ें भी ज़रूर रखेंगे। आने वाले वक्तों में आपको बताएंगे कि सखर RTO में क्या हो रहा है, कौन अफसर कितनी अरसा से एक ही सीट पर विराजमान है और उसके पास कितने चार्ज हैं और उसने अपनी ज़िंदगी में कितनी दौलत बना ली है, क्या क्या दौलत बना ली है, कहाँ कहाँ बना ली है, कौन कौन से ऑफिसर्स, कौन कौन से मुलाजमीन क्या क्या कर रहे हैं। ये आने वाले वक्त में, आने वाले व्लॉग में आपको बताएंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इस हवाले से आपकी राय क्या है? आपके पास इस तरह का कोई एक्सक्लूसिव कंटेंट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए ताकि अगले किसी ब्लॉग में उसे एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अजमत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।